All right. So let's analyze this day's price action. लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एंडिंग ऑल्दो वो ऊपर गया पर नीचे आया, हेंस एंडिंग भी यही बता रहा है कि अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे ओपन हुआ मार्केट 6 जनवरी को और 5 मिनट का कैंडल बिल्कुल डोजी बनाया, बहुत बड़ा वाला, ऊपर भी नीचे भी मूव किया। इमीडिएटली ओपनिंग कैंडल अगर ऐसा है, दिस मीन्स कि दिस इज अ साइन ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, बोथ आर ट्राइंग कि ऊपर और नीचे ले जाने का, बट नहीं हो रहा है अभी। ये जो लो था, अपन हाईज एंड लोज देखते हैं। ये एक हाई है, ठीक है, ये एक लो है। मार्केट नीचे खुला, मतलब एक नया लो बन चुका है। दैट मीन्स ट्रेंड, जो अपना कल का एनालिसिस था कि ट्रेंड नीचे है, वो कंफर्म हो गया है कि ट्रेंड नीचे है। मार्केट नीचे खुला है, नया लो बन गया है। पर अब नए हाइज एंड लोज देखना है अपने को, विच इज दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस कैंडल के बेसिस पे तो आप कोई ट्रेड ले नहीं सकते। ये वाला जो कैंडल है, अगेन साइडवेज, नेक्स्ट कैंडल अच्छा खासा रेड है, विच इज अ बेरिश कैंडल। बट इसके पहले के जो कैंडल्स हैं, ये दोनों बिल्कुल कंफ्यूजिंग हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा इस रेड कैंडल से। ठीक है, और ये भी नहीं बोल सकते कि ऊपर जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे अपन कॉल बाय कर लें, बिकॉज वी डोंट नो अनलेस एंड अनटिल मार्केट इस रेंज में है, इस डोजी की रेंज में। वी डोंट नो मार्केट अब क्या करने वाला है। सो एक ही तरीका है, वेट करना है और देखना है प्राइस एक्शन नया क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नया ये फॉर्म हो रहा है कि एक लो ये बना, यहाँ पे एक लो बना, फिर ये ग्रीन कैंडल का एक हाई बना। ठीक है, फिर ये रेड कैंडल नीचे आई और फिर वापस से ऊपर गया, तो एक और नया हाई बना ग्रीन, इस वाली ग्रीन कैंडल में। और ये एक हायर लो बना। तो लोज अप शिफ्ट हो रहे हैं, हाई यहाँ पे सेम है। ठीक है, फिर ये एक और ऊपर गया। अभी ये वाली ग्रीन कैंडल जो है, ये ऑलमोस्ट एक हाई पे आ रही है, दिखा रही है कि ऊपर जाना चाहता हूँ मैं, मार्केट दिखा रहा है। पर इस पे ट्रेड क्यों नहीं ले सकते, थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, दूसरा ईएमए यहाँ पे आ रहा है, ईएमए उसके अगेंस्ट है बिल्कुल मार्केट। ईएमए नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और बहुत करीब है ईएमए के। तो हो सकता है ये जो डोजी बनी है, इसके बाद मार्केट नीचे आ जाए। ऑल्दो वो गया है, लेकिन जब तक ये कैंडल नहीं बनी तब तक हमें नहीं पता, हो सकता था यहाँ पे नीचे आ जाए। तो इस कैंडल पे भी ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये ग्रीन कैंडल है, अगेन इट्स अ वेरी बुलिश कैंडल, पर ये एक हाई है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये बिल्कुल ईएमए के बीच में आ चुका है। तो यहाँ पे भी कोई कॉल बाय करने का मतलब नहीं बनता है। बेसिकली जो हमने सोच रखा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, अभी इंस्टेंटेनियसली अब बना रहा है, पर ट्रेड लेने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बनाया है एक ये हैमर कैंडल। ठीक है, एक टॉप के करीब आके हैमर कैंडल बना रहा है। दिस इज इंडिकेशन कि ठीक है, चलो हो सकता है ये एक हाई पॉइंट है, इसके बाद मार्केट टर्न हो जाए। बट वी डोंट नो, वी हैव टू हैव कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे अपन वापस से हाईज लो मार्क करते हैं। अब एक लो था यहाँ पे, इतना नीचे आने का तो वेट करेंगे नहीं अपन। एक लो यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, तो अगर अपन देखें, ये कैंडल बना, दिस सेज कि ठीक है, बेरिश है, साइडवेज है। ये वाला कैंडल अच्छा खासा बेरिश है, बिकॉज ये यहाँ से ओपन होके ऊपर गया पहले और फिर फुल नीचे आ गया। जितना ऊपर गया था उससे डबल नीचे आया, उतना तो आया ही और आया। सो दिस इज अ वेरी बेरिश कैंडल। ठीक है, एक्सपर्ट अगर बोले तो एक्सपर्ट्स यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे कितने चेक्स हो रहे हैं, 3 चेक्स हो रहे हैं। एक ओवरऑल ट्रेंड है जो कि बुलिश बेरिश है। दूसरा ईएमए से रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और तीसरा ये कैंडल इन इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश है। तो ये 3 चेक्स हो चुके हैं, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, पर ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है। दिस इज द थिंग। ये भी हो सकता है कि मार्केट को आज ऊपर जाना है, हो सकता है ये ट्रेंड को डिनाई करके
मार्केट ये जो यहाँ पे जो टाइम पास किया है, इस टाइम पास के बाद मार्केट ऊपर चला जाए, तो हमें कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे मार्केट ने ये वाला एक छोटा सा लो जो था इस कैंडल में तोड़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ। यहाँ पे एक सेम हाई भी बनाया मार्केट ने आके इस ग्रीन कैंडल के टॉप का और इस कैंडल के टॉप का, ठीक है। उसके बाद में हम देख रहे हैं अब क्या करना चाहता है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा बुलिश मोमेंटम था, हो सकता है वापस बुलिश निकल जाए, क्या बताऊँ। लेकिन मार्केट ने बनाया ये वाला कैंडल, ये है कंफर्मेशन, ठीक है। एक लो यहाँ टूटा था, मार्केट नीचे आ ही रहा है 3-4 कैंडल, पॉज लेके फिर एक बुलिश बेरिश डाउन दे रहा है, तो ये कंफर्मेशन कैंडल है। अब आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बंदा या बिगिनर बंदा ट्रेड लेगा पुट साइड की तरफ, एसएल रहेगा इस रेड कैंडल के ऊपर, वेरी सिंपल। अब सब अलाइन हो चुका है, हमारा ओवरऑल ट्रेंड, हमारा ईएमए और हमारा इंस्टेंटेनियस ट्रेंड, हमारी कैंडल सब अलाइंड है। यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, यहाँ पे वेट होगा, क्या ये वाली कैंडल कुछ चेंज कर पाएगी? नहीं, ये पॉज है, दोनों तरफ फिक्स है, मतलब ये पॉज है। ये वाली कैंडल ठीक है ऊपर जा रही थी, थोड़ा सा डराएगी, लेकिन नीचे आ गई, अच्छी खासी बेरिश हैमर बन गया, ठीक है। ये वाली कैंडल ठीक है बुलिश है, बट डाउन ट्रेंड में बुलिश है। हमें देखना है कि इसके ऊपर जाता है तब जाके हम इसको एग्जिट करेंगे। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया, ये वाली जो कैंडल है ये भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल है, यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, ठीक है। एसएल कहाँ रहेगा? कायदे से देखा जाए तो इसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। बट ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन और ये वाला जोन, इस जोन के बीच में कहीं पे भी अगर मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। हालांकि ये ट्रेंड इतना अच्छा है कि यहाँ पे इस कैंडल के भी ऊपर नहीं निकला मार्केट, एनीवे। पर जेन्युइन एसएल तो इस कैंडल के ऊपर ही रहेगा, ये वाली कैंडल के। यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। फिर मार्केट ने थोड़ा पॉज लिया, थोड़ा सा डराया, ग्रीन कैंडल्स आई, बट ये ग्रीन कैंडल कोई भी हाई नहीं तोड़ रही है, सिर्फ एक साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है। और ईएमए के जब तक मार्केट नीचे है, इतना तेजी से मार्केट ऊपर नहीं जाता है। जाएगा भी तो एक विक बनाएगा, थोड़ा सा टाइम पास करके जाएगा, तो हमें वहाँ पे एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये कैंडल बनी। मान लो आपने ये एक ही ट्रेंड है, इसमें आपने 2 जगह भी अगर एंट्री मिस करी है, ये वाली कैंडल के क्लोजिंग पे भी आप एक एंट्री बना सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे एक एंट्री है तो ये वाली कैंडल के क्लोजिंग पे आप एक पोजीशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी हमें क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि ये वाला यहाँ से ऊपर गया था, ये एक हाई था, कल का क्लोजिंग एक हाई था, उस दोनों को तोड़ा और फिर नीचे आने लगा। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट डे लो बनाएगा, ठीक है। नया लो बनाने वाला है आज मार्केट, जो कि इसके नीचे होगा, ठीक है। इसके नीचे होगा, इस एक्सपेक्टेशन के साथ में हमने ट्रेड ले रखा है। यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी अच्छी खासी, फिर बन गई ये हैमर। अब हैमर बन रही है बिल्कुल लो पे, सो यहाँ पे एग्जिट करना ही ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो इस हैमर के बाद में क्या होने वाला है। ये हैमर एकदम बॉटम पे बनी है, मतलब इट कुड बी रिवर्सल साइन, जस्ट लाइक कि ये हैमर एकदम टॉप पे बनी थी, इट कुड बी रिवर्सल साइन। लेकिन हम एंट्री के अंदर जल्दी कभी नहीं करते हैं, बिकॉज एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। एग्जिट के अंदर, प्रॉफिट बुकिंग के अंदर हम जल्दी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज आवर प्रॉफिट्स, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर ट्रेल एसएल कर सकते हो। अगर जैसे ही ऊपर जाएगा, मान लो अगर एक कोई बहुत बड़ा कैंडल नीचे बनना है, ठीक है, तो आप उसको मिस नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर आप ट्रेल कर लो और वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। एनीवे, इन दिस केस ये हुआ, ये बनी अच्छी खासी कैंडल, दिस इज क्लियर कट। अगर आपने यहाँ भी एग्जिट नहीं किया है तो यहाँ पे तो एग्जिट करना ही करना है, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा पर करना है। क्या ये कैंडल ग्रीन वाली 1125 की ट्रेंड चेंज कर रही है? नहीं, ट्रेंड चेंज नहीं कर रही है, क्योंकि हाइस कहाँ पे है? एक हाई है आपका यहाँ पे, ये वाली इतनी बड़ी कैंडल, यहाँ तक के हाई का वेट नहीं कर सकते अपन, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ के हाई को ही देखना पड़ेगा। तो ये वाली कैंडल अभी कोई हाई ब्रेक नहीं कर रही है, पॉज लिया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है।
यहाँ तक आया पर ब्रेक नहीं हुआ है, उसके आसपास हवर कर रहा है, ईएमए के आसपास हवर कर रहा है और फिर नीचे आया। ठीक है, सो यहाँ पे एक और बेरिश एंट्री बनती है। अब हम फिर से वही देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आया, एक ट्रेड तो अपना हो चुका है, थोड़ा सा ऊपर रिट्रेसमेंट दिया, 2 कैंडल टाइम पास किया और फिर एक बेरिश कैंडल के साथ नीचे आया, ईएमए से नीचे आया। अगेन अपने पास में मल्टीपल चेक्स हैं, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, ईएमए से ऑलमोस्ट टच होके नीचे आ रहा है और ये वाली कैंडल एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री होगी, ये वाली कैंडल, इट्स अ पॉज, ये बना, इट्स अ बेरिश कैंडल, ऑल्दो छोटा सा विक है यहाँ पे नीचे, बट बॉडी उसकी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे बनी है विच इज़ ट्राइंग टू से कि ठीक है, रिवर्स तो नहीं कर रही है पर हाँ बता रही है कि इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं हो रहा है क्योंकि बायर्स आ जा रहे हैं यहाँ पे। फिर ये बनी, ये बनी, दोनों बेरिश हैं, फिर ये बनी। सो अगेन ये ग्रीन कैंडल कह रही है कि सेलिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा यहाँ पे 2 कैंडल में हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको सतर्क हो जाना है, सेलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, रेड ग्रीन हो रहा है और फिर ये पॉज हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो इस पॉज के ऊपर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा ये, या फिर प्रॉबेबली 1-2 रुपए का प्रीमियम ऊपर नीचे होगा। ये वाली, ये जो 3 पॉज कैंडल्स हैं, इन नो वे ये कह रही हैं कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, ये एक पॉज है, ये एक बेरिश है जो हमारे ट्रेंड के साथ में है, ये ऑल दो प्रॉपर बेरिश नहीं है, ग्रीन है, पर ये ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, दैट मीन्स ये बता रही है कि प्रेशर अभी भी है सेलिंग का। और फिर उसके बाद में एक कैंडल नीचे आ रही है जो बहुत स्ट्रांग नहीं है, दोनों साइड पे छोटे छोटे विक्स है उसके। तो ओवरऑल बी रेडी कि ठीक है, मार्केट नहीं जा रहा है नीचे ज़्यादा, और फिर उसके बाद में बनती है ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एग्जिट करना है, सीधी सी बात। इतना यहाँ तक का जो ऐसे अपन ने सोचा था कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक ट्रेड में प्रॉफिट कमाया है, तो दूसरा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट अगर निकल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एग्जिट होगा। ठीक है, अभी मेरे को समझ में आ गया है कि मार्केट जो है इसने नीचे तो आया है, फिर लेकिन वापस से एक लेग जो और होना चाहिए लो ब्रेक करने वाला, वो नहीं बन रहा है। दैट मीन्स स्ट्रेंथ नहीं है सेलिंग के अंदर। स्ट्रेंथ क्यों नहीं है सेलिंग के अंदर, हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये एक जो लेवल है ये करीब आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अभी मे बी अगर आपको सिग्नल मिलता है जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर का तो ट्रेड बिल्कुल नहीं ले रहे हैं बिकॉज ये एक हाई है यहाँ पे, पर ये वाला कैंडल बना एक, ठीक है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग कैंडल, बेरिश, ईएमए से टच होके नीचे आ रहा है ऑलमोस्ट, ये वाला जो है इसको ये निकाल देगा। हालांकि ये कैंडल इटसेल्फ नहीं निकाल रहा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल का अगर 1 मिनट आपने वेट कर लिया तो वो ये वाला लो निकाल देगा, तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं अपनी फिर से। ठीक है, लेकिन बना तो लेंगे, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे आया, ये कैंडल टर्न आउट टू बी वीक बेरिश कैंडल विथ अ विक, ये वाली वीक बिकॉज वो लो भी नहीं तोड़ पाए प्रीवियस कैंडल का, ये वाली इट्स अ बिग विक, दिस इज ऑल्सो अ बिग विक। तो अगेन यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आज के मार्केट में ये नीचे नहीं जाने वाला है, दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर ज़्यादा अगर प्राइस एक्शन क्लीन होता है, मार्केट के अंदर मूव आना होता है, तो बड़े बड़े कैंडल्स बन जाते हैं इस प्रकार के। लेकिन जब ऐसे वीक कैंडल्स बनते हैं मतलब मार्केट टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है, इट डजंट वांट टू गो, इट वांट टू ट्रैप एवरीवन, और वही हुआ, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, इसका लो तोड़ा, लो तोड़ने वाली कैंडल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे रह भी जाते हैं अपन तो क्या हो जाएगा, ये इस काइंड ऑफ मूव के अंदर प्रीमियम भी बहुत धीमे धीमे बढ़ता है, तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, एक दिन कमा लोगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन इसी टाइप का अगर कोई मूव में अपन बैठे हैं उसके अंदर ऐसे लेट हो जाएगा। तो ओवर द लॉन्ग टर्म ऐसे स्लो मूव्स पैसा नहीं बना के देते हैं। ठीक है, अभी बच चुका है यहाँ पे
लास्ट आवर हो चुका है और नीचे नहीं जा पा रहा है मार्केट, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। देर इज़ नो पॉइंट, ईएमए के अगेंस्ट है मार्केट पूरा, जो ओवरऑल ईएमए नीचे आ रहा है ऐसे। तो ये अपसाइड का जो भी ट्रेंड बना है छोटा मोटा, उसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट फिर भी अपन उसको एनालाइज करेंगे फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, वो ये हो रहा है कि यहाँ पे एक लो बना, ये वाला कैंडल विक बना, लो बनने के बाद में ये पहला कैंडल है, इसने लो बनाया जो कि वीक बना, ये वाला एक पॉज कैंडल है, इस वाले कैंडल ने नीचे जाने का कोशिश किया और फिर तगड़ा ऊपर रिटर्न हो गया। दैट मीन्स ये डेफिनेटली नीचे नहीं जा रहा है, ये बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। ठीक है, फिर ये ऊपर गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बुलिश है तो सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये टाइम पास किया, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड एक्चुअल में चेंज हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर ट्रेंड चेंज हो रहा है, इस वाली कैंडल के ऊपर। ठीक है, ये वाली कैंडल पॉज बनी, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, तो ये भी एक है तो रेड लेकिन सॉर्ट ऑफ अ बुलिश कैंडल बन गई है। फिर ये ऊपर गया, ये वाली जो कैंडल है ग्रीन, इसने क्लियरली ट्रेंड चेंज कर दिया है। पर ये ऐसा ट्रेंड नहीं है जिसमें हम अपसाइड का ट्रेड ले सकें। और ये है 14:45, मतलब आधा घंटा 40 मिनट बचे हैं। नो पॉइंट इन टेकिंग अ ट्रेड नाउ इन ऑप्शंस। और उसके बाद में देख सकते हैं अपन, इसने पूरा टाइम पास करा है। ये वाली जो रेड कैंडल है, ये अपन ने क्या बोला, ट्रेंड चेंज हो गया इस ग्रीन कैंडल से। तो क्या ये रेड कैंडल ट्रेंड को चेंज कर रही है? नहीं, लो ब्रेक ही नहीं कर रही कोई से। लो यहाँ पे है और लो यहाँ पे है, अभी बहुत दूर है। अगर ये आएगी नीचे तो बात अलग है, पर इस कैंडल पे भी अपने को वेट करना है कि ठीक है अभी अप है, ये अप है, ये अप है, और ये सारे पॉज कैंडल्स हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला कैंडल रेड है, डजेंट मैटर, लास्ट के 5 मिनट। सो हुआ क्या आज के मार्केट में? बेसिकली अपने को दिखने में 3 ट्रेड दिख रहे हैं, उसमें से एक ट्रेड यही वाले ट्रेड ने काम किया है। ठीक है, ये वाले ट्रेड ने, ये जो ट्रेड है ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है, ये वाला भी ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको सिग्नल मिल रहा है तो एक बार तो ट्राई करके देखना चाहिए। लेकिन अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर बाद बाकी के सिग्नल्स जो हैं ये वाले, उनको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। बिकॉज उससे चार्जेस बढ़ते हैं, हो सकता है कि आपका एसएल भी हिट हो जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट ना निकल पाओ, और हो सकता है कि वो ट्रेड कभी कभार चल भी जाए। बट मोस्टली जब आपको एक ट्रेंड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है कि वीक ट्रेंड है, तो नहीं चलते हैं फिर ट्रेड। एनीवेज, तो लास्ट में जो मार्केट ने करा है वो ये करा है कि एक, हालांकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक हाई है, ठीक है, ये एक हाई है और ये एक हाई है। ये 3 कंसेक्यूटिव हाईज हैं, इनको मार्केट ने अभी तक क्रॉस नहीं किया है। और अगर अपन जूम आउट करके देखें तो ये अभी भी डाउन साइड ही दिख रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन है, पर इंस्टेंटेनियस ट्रेंड क्या है? इंस्टेंटेनियस ट्रेंड मार्केट ने अपसाइड करके दिया है एंडिंग में। तो मतलब यहाँ पे कुछ बायर्स हैं जो कि आए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अब डिसाइड होगा कि नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे अगर मार्केट नीचे खुलता है तो ये वाले जितने भी बायर्स है, ठीक है, इन बायर्स के सबके एसएल चले जाएंगे और जो ट्रेंड था मार्केट का वो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वही सिचुएशन बनी रहेगी, हम वापस से देखेंगे कैंडल्स का। और अगर मार्केट ऊपर खुलता है इनके ऊपर, तो फिर क्लियरली एक अप ट्रेंड हो जाएगा, बिकॉज ये सारे हाईज टूट जाएंगे, ये 3 हाईज। ठीक है, तो ये एनालिसिस भी इस तरीके से होता है लास्ट के आवर के कैंडल्स देख के। और अ, एक लास्ट आवर का जो मोमेंटम होता है उसके बेसिस पे अगले दिन के ट्रैप सेट होते हैं। ठीक है, तो वो उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, दैट्स इट, आई होप दिस हेल्प्स।